नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 27 नवंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 27 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 27 नवंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित तथ्य ऐसे किए हैं जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 27 नवंबर वर्ष का 331वां, लीप वर्ष में यह 332वां दिन है। साल में अभी और 34 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है 27 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों इस क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। तो दोस्तों 27 नवंबर की पहली घटना 1001 में हिंदू शासक जयपाल को आक्रमणकारी महमूद गजनी ने हराया। 27 नवंबर वर्ष 1095 में पोप अर्बन द्वितीय ने पहले क्रूसेड का अर्थ धर्म युद्ध का उपदेश दिया। आज ही के दिन 1795 में पहले बांग्ला नाटक का मंचन हुआ। 27 नवंबर 1807 पुर्तगाल के शाही परिवार ने नेपोलियन की सेना के भय से लिस्बन छोड़ा। 27 नवंबर 1815 पोलैंड साम्राज्य ने संविधान अपनाया। दोस्तों इस कड़ी में अगला 27 नवंबर 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। 27 नवंबर 1912 अल्बानिया ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आज ही के दिन 1932 पोलैंड और तत्कालीन सोवियत संघ ने अनाक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन 1949 जबलपुर के निवासियों ने चंदा इकट्ठा करके नगर पालिका प्रांगण में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की आदम कद प्रतिमा लगवाई, जिसका अनावरण कवित्री और उनकी बचपन की सहेली महादेवी वर्मा ने किया। 27 नवंबर 1966 उरुग्वे ने संविधान अपनाया। आज ही के दिन 1995 में मीर वेनेजुएला जॉकेलिन एगविलेरा मार्कोनो मिस वर्ल्ड 1995 में चुनी गई। 27 नवंबर 2000 फ्लोरिडा में डाले गए मतों की गिनती में जॉर्ज बुश 537 मतों से जीते। फ्लोरिडा में जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर जॉर्ज बुश जूनियर का दावा। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 2002 बेलारूस के प्रधानमंत्री जेनेदी विनोवित्स्की भारत यात्रा पर नई दिल्ली आए। दोस्तों 27 नवंबर 2004 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष जुआन सोमाविया भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दोस्तों 27 नवंबर वर्ष 2007 पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने सैनिक साथियों से विदाई ली। तो दोस्तों
27 नवंबर वर्ष 2008 छठा वेतन आयोग देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। दोस्तों इसी वर्ष की दूसरी घटना, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के वेतन में 3 गुनी बढ़ोतरी को हरी झंडी दी। दोस्तों 27 नवंबर 2014 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का बाउंसर से घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो दोस्तों इस कड़ी में पहला नाम आता है 27 नवंबर 1942 को जन्मे मृदुला सिन्हा जी का, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और गोवा की पूर्व राज्यपाल थी। दोस्तों 27 नवंबर 1881 को काशी प्रसाद जायसवाल जी का जन्म हुआ था, जो भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान थे। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है गणेश वासुदेव मावलंकर जी का, जिनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला और महत्वपूर्ण नाम आता है 27 नवंबर 1907 को जन्मे हरिवंश राय बच्चन का, जो एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। तो दोस्तों भले ही आप हरिवंश राय बच्चन जी को अमिताभ बच्चन के पिताजी के रूप में जानते हो, पर अपने जमाने के हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्तियों में शुमार थे। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है 27 नवंबर 1940 को जन्मे ब्रूस ली का। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट के महानायक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है। तो कमेंट्स में बताइए आपने उनकी कौन कौन सी फिल्में देखी जो आपको पसंद आई। तो अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन यानी 27 नवंबर को कह गए अलविदा। तो दोस्तों इसमें पहला जो है 27 नवंबर 2018 को मोहम्मद अजीज़ का निधन हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक थे। तो दोस्तों इस कड़ी में दूसरा नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका निधन 27 नवंबर 2008 को हुआ था। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों अब बात करेंगे सुल्तान खान, जो भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक थे। इनका निधन 27 नवंबर 2011 को हो गया था। 23 नवंबर 2002 शिव मंगल सिंह सुमन जी का निधन हुआ था। ये एक प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि थे। 27 नवंबर 1978 को लक्ष्मीबाई केलकर का निधन हुआ था। वो भारत की एक प्रख्यात समाज सुधारकों में से एक थी। अंत में 27 नवंबर 1976 को गजानन त्र्यंबकम माडखोलकर जी का निधन हुआ। ये एक मराठी उपन्यासकार, आलोचक तथा पत्रकार थे। तो दोस्तों अब हमारा आज ही के दिन कह गए अलविदा का पड़ाव यहीं पे है होता है समाप्त। अब बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर उत्सव का। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों चयनित फिल्मों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग 25 नवंबर से 27 नवंबर के बीच होगी। राष्ट्रीय फिल्म विज्ञान उत्सव का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों आशा है कि 27 नवंबर में भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं का यह पड़ाव पसंद होगा। किसी प्रकार की त्रुटि दिखे तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की बहुमूल्य जानकारी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।